अब जाट महासभा क्या कर रही है? ब्रजभूषण के केस में जाट महासभा बोलेगी। अब जब मलिक के साथ ऐसा हो रहा है तो अब जाट महासभा कहां गई? उसको ऐसे ब्रेन वॉश किया गया, उसे प्यार के नाम पे ब्लैकमेल किया गया, उसे प्यार के नाम पे सेक्सटोरेशन हुआ, डराया गया, धमकाया गया, ऐसा कर नहीं वैसा होगा, वैसा कर नहीं वैसा होगा। पुरुषों का लफ्ज़ हो रहा है, युवाओं का लफ्ज़ हो रहा है, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। गजवाए हिंद बनाने की भावना, गजवाए हिंद बनाना है। ये इकलौता बेटा होना ही तो उसका गुनाह था मलिक का। उत्तर प्रदेश के शामली से एक हिंदू युवक का इस्लाम कबूलने का मामला सामने आया, जो देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। अब तक लव जिहाद के मामला गर्म रहता था, जहां पे हिंदू और लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे विवाह करना और इस्लाम धर्म में लाना था, लेकिन अब हिंदू युवकों को भी। सर, जिस तरीके से चांदनी कुरैशी के प्यार में आयुष मलिक मौलाना बन जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये पूरी साजिश होती है, कोई प्यार व्यार नहीं, साजिश होती है, षड्यंत्र होता है। पहले कोई लड़कियों को ले जाया जाता है, पहले लफ्ज़ कराया जाता था, पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, पहले उनका ब्रेन वॉश होता था, पहले नासिक जैसी घटनाएं होती थी, नागपुर जैसी घटनाएं होती थी, लफ्ज़ होता था, थूक ज़्याद होता था, लैंड ज़्याद होता था, डॉक्टर ज़्याद होता था, डॉक्टर आतंकवादी बनते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आतंकवादी बनते थे, रोटी पे थूक डाला जाता था, ये सारा जिहाद होता था। अब जो इकलौते बच्चे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, धन है, माता पिता के इकलौते वारिस हैं, उनको टारगेट करके उन्हीं के यहाँ जमा जाता है और उन्हीं के यहाँ सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाता है। अब ये ऐसा मामले शुरू हो गए हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं। ये जो मलिक का है, ये तो बहुत देर में आ पाया है। ऐसे और भी बहुत केस हैं जिनमें लगातार युवकों का, बेटियां, महिलाएं इस्लाम को मानने वाली लगातार उनका धर्म परिवर्तन करा रही हैं और पुरुषों का लफ्ज़ हो रहा है, युवाओं का लफ्ज़ हो रहा है, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल लेवल पर, मोहल्ले में, गली में, अस्पतालों में, जिम जिहाद देखा है आपने, जिम जिहाद चल रहा था बहुत तेजी से। तो ये लगातार सारा कुछ हो रहा है। चांदनी कुरैशी भी जिम ट्रेनर थी और आयुष मलिक उस जिम में जाता था सर। हाँ, यही मैं तो बता रहा हूँ, ये जिम में ये इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। अब ढूंढे जा रहे हैं, तलाश किए जा रहे हैं, नंबर शेयर किए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। वो एक टाइम है, उसी तरह से इसके साथ भी हो गया। ऐसा करके उन्हें क्या मिल रहा है? मन की शांति, गजवाए हिंद बनाने की भावना, गजवाए हिंद बनाना है पूरे देश को। मुगलों को क्या मिला, औरंगजेब को क्या मिला, बाबर को क्या मिला, अकबर को क्या मिला, हुमायूं को क्या मिला? ये सब लगातार इस तरह से ऐसी घटनाएं करके राष्ट्र को, देश को, भारत माता को अस्थिर कर रहे हैं। तो सर, अब तो प्रेम है, भारत में कहते हैं सभी धर्म के लोग हैं, अपनी इच्छा के साथ सर्वधर्म संभाव पे चला है। रघुपति राघव राजा राम, ये गाया गया है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको गाया गया, सुनाया गया। लेकिन डॉक्टर APJ कलाम को लोग नहीं मानते हैं, जो एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान लेके चले। अब्दुल हमीद की बात नहीं करते हैं, लफ्ज़ की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, जिम जिहाद की बात करते हैं, तूक जिहाद की बात करते हैं, शहीद अशफाकुल्लाह खां की बात नहीं करते हैं, बाबर की बात करते हैं। यही समझने की बात। लेकिन सर, आयुष मलिक प्यार करता है, अगर उनकी इच्छा होती है कि अपने पत्नी के मजहब में चले जाए, तो आपत्ति फिर क्या है सर? आपत्ति, मजहब में जाना बुरा नहीं है, प्यार करना बुरा नहीं है। लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद, सबने प्यार किया। लेकिन अगर प्यार सोची समझी साजिश, षड्यंत्र के तहत किया जाए तो वो प्यार अपराध है। अगर राष्ट्र को खोखला करने के लिए किया जाए, अगर हिंदुस्तान को अपमानित करने के लिए किया जाए, अगर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किया जाए, अगर सनातन धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए किया जाए, तो वो अपराध है। लेकिन सर, कहते हैं जिस समुदाय से, हिंदू में जाट कम्युनिटी से आता है आयुष मलिक,
लेकिन वो तो अपने जड़ से जुड़े हुए माने जाते हैं। रईस बाप का बेटा है, एकलौता बेटा था, उसके बावजूद कैसे? ये इकलौता बेटा होना ही तो उसका गुनाह था मलिक का, कि वो इकलौता बेटा था। सारी संपत्ति, सारी जमीन, सारे मकान, सारे मेडिकल, सबकी इकलौता वारिस था, इसीलिए तो उसके साथ ऐसा किया गया, उसको ऐसे ब्रेन वॉश किया गया, उसे प्यार के नाम पे ब्लैकमेल किया गया, उसे प्यार के नाम पे सेक्सटोरेशन हुआ, डराया गया, धमकाया गया, ऐसा कर नहीं वैसा होगा, वैसा कर नहीं वैसा होगा। तो सेक्सटोरेशन, एक्सटोरेशन, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ लगातार होता रहा। अब उनके पिता बिलख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने के और बिल्कुल चेष्टा नहीं कर रहे, बिल्कुल कह रहे कि घर वापसी नहीं करूंगा, मेरे लिए वही मजहब सब कुछ है। आखिर ऐसा किस तरीके का वो होता है कि माँ बाप से बढ़ के हो जाते हैं सर? अब काम भूमिका आती है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जी। विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है देखना होगा। क्या विश्व हिंदू परिषद ने किया इस मामले में? मलिक के मामले में, मलिक शामली का मामला है, मलिक का बड़ा मामला है, उसमें विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद क्या कर रही है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी की? बजरंग दल क्या कर रहा है? राष्ट्रीय बजरंग दल क्या कर रहा है? शिवसेना क्या कर रही है? जाट महासभा क्या कर रही है? जाट महासभा के मेरे क्लाइंट हैं। अब जाट महासभा क्या कर रही है? क्या जाट महासभा आपस में लड़ने के लिए है? अपने समाज, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र, अपने भाषा, संप्रदाय के लिए अब जाट महासभा नहीं बोलेगी। ब्रजभूषण के केस में जाट महासभा बोलेगी। अब जब अरमान मलिक के साथ ऐसा हो रहा है तो अब जाट महासभा कहां गई? अब जाट महासभा को हरियाणा को, मेरठ को, बागपत को, सोनीपत को, सिशोली को, मुजफ्फरनगर को और किसान आंदोलन को, कि टिकैत को, किसान यूनियन को, अब अपने को बचाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। अब क्या मौनी बाबा हो गए हैं? अब क्या गूंगे हो रहे हैं? अब क्या बहरे हो गए हैं? अब दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? अब उन्हें आगे आना पड़ेगा। तो सर इस तरह के कानून हमारे देश में क्यों नहीं बनता? धर्मांतरण इतना इजी क्यों है? धर्मांतरण इजी नहीं है। धर्मांतरण को ऐसा घुमा फिरा के प्रयोग किया जाता है। कानून सब अच्छे हैं, वीएनएस अच्छा है, इंडियन पेनल कोड अच्छा रहा, भारतीय दंड संहिता अच्छी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अच्छा है, अदालतें अच्छी हैं, न्यायालय अच्छे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है, उनको ठगा जाता है। इसीलिए इस पर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। उत्तराखंड में धामी जी ने उस कार्य को किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने उसमें कार्रवाई की है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो लोग बागपत से लेके केरल ले गए थे, याद है ना? मोनालिसा को केरल में ले जाके वहां शादी की थी। समझिए आप क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था। पूरी साजिश और षड्यंत्र सब कुछ सामने देखा गया और लगातार ऐसा ब्रेन वॉश तरीके से मेंटली, फिजिकली, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लगातार करते हैं, जिसकी वजह से भारत की एकता, अखंडता को भी खतरा होता है और गजवाए हिंद बनाने का जो सपना है उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम भव्य सनातन की बात करते, कहते न आदि है न अंत है, शुरुआत से सनातन है। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाते? कहाँ कमी रह जाती है जो कि हम वो फेल हो जाते हैं और वो गाइड करने में सफल हो जाते हैं? ब्लैकमेलिंग की जाती है, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज डाले जाते हैं, ऐसी वीडियो दिखाई जाती हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल दिखाए जाते हैं, ऐसे लोगों का गिरोह बनाया जाता है जो उनके चारों ओर घूमता है, जो उन्हें ब्लैकमेल करता है, जो उनका एक्सटोरेशन करता है, जो उनका सेक्सटोरेशन करता है। और इसीलिए कानून को इसमें महत्वपूर्ण और बहुत गरिमापूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इन्हें रोका कैसे जा सकता है सर? आप कानून के बारे कठोरता हो, कानून की नियम की कठोरता हो, कठोर कानून होगा। कानून ऐसा होना चाहिए, इंश्योर, हम क्या बोलते हैं, वी इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सबको न्याय मिलने की
आस्था है, हमारी भावना है हमारी। हम इंश्योर करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए और न्याय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बाबा जी न्याय के लिए जाने जाते हैं। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर फेमस है। पूरे देश भर में कहीं घटना घटती है, योगी बाबा की मांग की जाती है और उन्हीं के शामली में ये घटना घट रही है। इसमें किस तरह की कार्रवाई करेगी? देखिए, शामली, बागपत, बड़ौत एक समय का वो क्षेत्र था, आप याद कीजिए, जब शामली, बागपत और बड़ौत में लोगों ने अपने घरों के आगे बोर्ड लगा दिए थे, हम घर मकान बेच रहे हैं। पलायन हुआ था शामली में, पलायन हुआ था बागपत में, पलायन हुआ था बड़ौत में। गरीब हिंदू लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा, मकान छोड़ के जाना पड़ा, पलायन करके जाना पड़ा और लिख के जाना पड़ा, हम यहाँ के इन लोगों की वजह से अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। उत्तम नगर में घटना हुई, खटीक के पास, तरुण खटीक के साथ लोगों ने घर छोड़े, गलियों में बोर्ड लगे। शहादरा में घटना हुई, लोगों ने घर छोड़े, लोगों ने मकान छोड़े, लोगों ने बोर्ड लगाए। इस सरकार का गूंगा बहरापन था। खोड़ा कॉलोनी में सौर्य प्रताप चौहान के साथ क्या हुआ? क्या हुआ सौर्य प्रताप चौहान के साथ? थे तो 6-7 लोग, लेकिन न्याय कितना हुआ? लोग घर छोड़ के वहां जा रहे हैं, लोगों में पलायन हो रहा है। इसके लिए सरकार को कठोरता और कठिनता से कार्य करना चाहिए।